नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल कादिर सिद्दीकी। क्या आपने कभी सोचा है कि इंजीनियरिंग करने के बाद भी इतने सारे लड़के नौकरी के लिए क्यों भटकते हैं? डिग्री होने के बावजूद अच्छी जॉब क्यों नहीं मिलती और करियर में ग्रोथ रुक क्यों जाती है? सच्चाई थोड़ी कड़वी है, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है। आज का समय वो नहीं है जो 10-15 साल पहले था। पहले सिर्फ कॉलेज से डिग्री लेना ही काफ़ी होता था, लेकिन आज इंडस्ट्री पूरी तरह से बदल चुकी है। अब कंपनियां सिर्फ डिग्री नहीं देखती, वो देखती हैं आपकी स्किल्स, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज और इंडस्ट्री एक्सपोजर। यही वजह है कि हज़ारों इंजीनियर ग्रेजुएट होने के बावजूद भी कंफ्यूज हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और सही करियर पाथ नहीं ढूंढ पा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, इसका समाधान क्या है? अगर आप सिविल, आर्किटेक्ट, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं तो एक स्किल है जो आज के टाइम में तेजी से ग्रो हो रहा है, और वो है बिम, यानी बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का भविष्य है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिम क्या है, इसमें करियर कैसे बनता है, कैसे आप अपनी इंजीनियरिंग डिग्री को एक हाई पेइंग करियर में बदल सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है ये जानकारी आपके करियर को एक करियर की दिशा बदल दे। यह वीडियो ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स और फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए है जो अभी अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं या हाल ही में पास आउट हुए हों। अगर आपका डिसिप्लिन सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल है, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया, और आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज के टाइम में ट्रेडिशनल स्किल्स के साथ साथ इंडस्ट्री ओरिएंटेड टूल्स और टेक्नोलॉजी सीखना बहुत ज़रूरी हो गया है, और उन्हीं में से एक सबसे पावरफुल स्किल है बिम। अगर आप अपने करियर को फास्ट ग्रो करना चाहते हैं, साइट वर्क के साथ साथ ऑफिस बेस्ड हाई पेइंग रोल्स में जाना चाहते हैं, या इंडिया के साथ गल्फ कंट्रीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो यह ट्रेनिंग आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करेगी। बल्कि सिर्फ गल्फ में ही नहीं, यूरोप में भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं, जा सकते हैं, बहुत डिमांड है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग फील्ड का है तो आपने बिम का नाम ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या बिम सिर्फ 3D मॉडलिंग है या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का फ्यूचर है? यह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का फ्यूचर है, जी हाँ। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे बिम क्या है, इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं और ये कैसे काम करता है, और कैसे आप बिम एक्सपर्ट बन सकते हैं। बिम का फुल फॉर्म है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। फिर से मैं बता देता हूँ आपको। सिंपल लैंग्वेज में बिम एक डिजिटल प्रोसेस है जिसमें एक बिल्डिंग का 3D मॉडलिंग बनता है और इसके साथ डेटा भी अटैच होता है। मतलब वॉल सिर्फ दीवार नहीं है, इसमें मटेरियल, थिकनेस, कॉस्ट, क्वांटिटी सब आता है। सो वी कैन से बिम इजकल टू डिज़ाइन प्लस डेटा प्लस मैनेजमेंट, राइट। अब बात करते हैं कि बिम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, ट्रेडिशनल कैड ड्राइंग में सिर्फ 2D लाइन होती है और एरर डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन बिम में क्या होता है? बिम में 3D विजुअलाइजेशन होता है, क्लैश डिटेक्शन होता है, एक्यूरेट क्वांटिटी टेक ऑफ मिलता है, और टाइम और कॉस्ट दोनों ही बचते हैं। इसलिए आज के टाइम में बड़े बड़े प्रोजेक्ट में बिम का तेजी से यूज़ हो रहा है। अब समझते हैं बिम लेवल्स की। बिम में कुछ लेवल्स होते हैं जो कि 0 से लेकर अभी 3 तक चल रहे हैं। टाइम के हिसाब से ये बढ़ते भी जाएंगे। तो लेवल 0 होता है जिसको सिर्फ 2D ड्राइंग कंसिडर किया जाता है। वहीं पे लेवल 1 जो होता है 2D प्लस बेसिक होता है। लेवल 2 होता है कोलैबोरेटिव और बिम, जहाँ मल्टीपल टीम एक साथ मिलकर काम करती है लेवल 2 में। लेवल 3 होता है फुल्ली इंटीग्रेटेड क्लाउड बेस्ड, ठीक है। तो ये संक्षेप में केवल 0 से लेवल 3 तक का सफ़र पारंपरिक कागजी काम से लेकर पूरी तरह से डिजिटल सहयोगी और डेटा संचालित निर्माण की ओर एक प्रगति है। आज इंडस्ट्री मोस्टली लेवल 2 बिम पर काम कर रही है। अब बात करते हैं बिम सॉफ्टवेयर्स की। कुछ ज़रूरी सॉफ्टवेयर्स इसके अंदर आते हैं, जिनमें से मैं कुछ नाम आपको बता देता हूँ। जिसमें से सबसे पहले तो है ऑटोडेस्क रेविट, जो कि आर्किटेक्ट्स के लिए सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, और नेविस वर्क आ जाता है क्लैश डिटेक्शन के लिए।
ऑटो कैड आ जाता है बेसिक ड्राफ्टिंग के लिए, स्केचअप आ जाता है कॉन्सेप्ट मॉडलिंग डिज़ाइन के लिए, और लुमियन और ट्विन मोशन आ जाते हैं रेंडरिंग के लिए। ठीक है, अगर आप बिगिनर हैं तो रेविट से स्टार्ट कर सकते हैं। अब समझते हैं बीम वर्क फ्लो की। बीम वर्क फ्लो क्या है? एक बीम प्रोजेक्ट में कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसा कि कॉन्सेप्ट डिज़ाइन, 3D मॉडलिंग, वॉल डोर विंडोज़ जिसमें आते हैं, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, मैप मॉडलिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लानिंग जो मैप के अंदर आते हैं, क्वांटिटी, टेक ऑफ, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग और फाइनली फैसिलिटी मैनेजमेंट। यही बीम की रियल पावर है। अब बात करते हैं एडवांस्ड बीम की, जो इस प्रकार से है। 3D मतलब डिज़ाइन, 4D मतलब टाइम शेड्यूलिंग, 5D मतलब कॉस्ट एस्टिमेशन, 6D मतलब फैसिलिटी मैनेजमेंट। मतलब बीम सिर्फ डिज़ाइन टूल नहीं है, बल्कि ये पूरा प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल मैनेज करता है। जो प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल होता है वो मैनेज करता है लाइफ। अब बात करते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की। बीम सीखने के बाद आप बन सकते हैं बीम मॉडलर, बीम कोऑर्डिनेटर, बीम इंजीनियर या फिर बीम मैनेजर। अब बात करते हैं सैलरी की। तो जहाँ पर सैलरी की बात करें तो देखिए, फ्रेशर की सैलरी लगभग 20,000 से 40,000 तक हो सकती है। वहीं एक्सपीरियंस के साथ 80,000 तक इंडियन रुपीज़ में आपकी सैलरी हो सकती है। ये मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। अगर गल्फ कंट्री में अगर आप आते हैं तो वहाँ की बात करें, वहीं सऊदी या यूएई में आप देखें तो फ्रेशर की सैलरी लगभग 7,000 से 10,000 सऊदी या यूएई दिरहम, सऊदी रियाल या यूएई दिरहम हो सकती है। और एक्सपीरियंस के साथ 10,000 से 16,000 सऊदी रियाल या यूएई दिरहम हो सकता है। आप यूरोप कंट्री में भी अपने जा सकते हैं, वहाँ भी काफ़ी डिमांड है इसका। इंडिया के साथ साथ गल्फ कंट्रीज़ में भी बीम की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है। अब सवाल आता है बीम कैसे सीखें? तो जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए, सबसे पहले रेविट बेसिक सीखें, छोटे छोटे हाउस प्रोजेक्ट्स करें, क्लैश डिटेक्शन सीखें। क्लैश डिटेक्शन समझ में आया? और अपना एक पोर्टफोलियो तैयार करें। याद रखें, प्रैक्टिस ही सक्सेस की सबसे बड़ी की है। अगर आपको बीम सीखना है और प्रोफेशनल बनना है तो आज ही प्रैक्टिस शुरू करें। ऑनलाइन बीम ट्रेनिंग के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को फॉलो करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।